हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी के लिए और एचएससी के अंदर जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि साइंस का वेटेज कितना है, 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं और बायो के क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 और काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि 6 से 7 क्वेश्चन भी आपके ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आपको हर क्वेश्चन कवर करवाऊँ, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड। नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? जब फ्यूजन होता है ना तो उनके फ्यूजन को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा संगैमी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बोथ ऑप्शन नंबर ए और बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टुगेदर प्रोड्यूस। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टुगेदर प्रोड्यूस। नर युग्मक और मादा युग्मक का मतलब किस चीज़ का निर्माण करते, किसका निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जाइगोट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्पर्मेटिड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट। तो दोस्तों हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना। ये यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दिया हुआ था, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट टुगेदर प्रोड्यूस, मतलब क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है। इसके अंदर है ना प्रोसेस को पूछा गया है और इसके अंदर पूछा गया है कि बनेगा क्या। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या बनेगा? जाइगोट। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आर प्रोड्यूस्ड जाइगोट। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टुगेदर प्रोड्यूस जाइगोट। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट टुगेदर आर प्रोड्यूस जाइगोट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जनरली 50 to 100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाइड। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एचएससी के अंदर है ना ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। अब ना थोड़ी स्टेटमेंट को बड़ी देख के ये मत सोचना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो फिर से हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जनरली 50 to 100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाइट। ऐसा कौन सा पौधा है जो सामान्यतः 50 से 100 साल के बीच एक ही बार अपना मतलब एक बार फल देता है और बाद में मर जाता है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 साल के बीच में एक ही बार तो फल देता है और फिर मर जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बैम्बो, ऑप्शन नंबर बी है बनाना, ऑप्शन नंबर सी है नीला कुरंजी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैरेट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैम्बो ट्री। तो कौन सा होता है बैम्बो ट्री? मतलब बांस का पौधा। आपने सुना होगा कि आपने देखा भी होगा, जो बांस के पेड़ होते हैं उनको देखा भी होगा, तो आपने कभी उन पे फ्रूट लगे हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि वह ना अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल देता है और बाद में वह मर जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर वंस इन 12 ईयर
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फ्लावर वंस इन 12 ईयर। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पौधा है जो 12 साल में एक ही बार फूल देता है, मतलब 12 साल में एक बार फूल देता है, ऐसा कौन सा पौधा है, कौन सा प्लांट है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैंगो, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एप्पल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नीला कुरंजी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ग्रेप्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीला कुरंजी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो 12 साल में एक बार फूल देता है? तो वो कौन सा पौधा है? नीला कुरंजी। 12 साल में एक ही बार पौधा है वो फूल देता है, वह कौन सा पौधा है? नीला कुरंजी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल। देयर आर डैश क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल। मानव सेल, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 46, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 12, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 78, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 72। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42। कितने होते हैं? 46 कितने होते हैं हमारे टोटल क्रोमोसोम, मतलब टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। और सिंगल सेल के अंदर कितने होते हैं? 23। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, पर आपको स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है और फिर ही उसका आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन्स गैमीट। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन गैमीट्स। मानव युग्म में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? गैमीट्स मतलब युग्मक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 6, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 13, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 23, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 25। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23। मतलब इसके अंदर गैमीट में पूछा गया है ना, मतलब युग्मक के अंदर इसमें पूछा गया है, तो युग्मक में कितने होंगे? 23। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। और युग्मक में मतलब गैमीट के अंदर कितने होते हैं? 23। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है? अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है? अगुणित कोशिका। निम्नलिखित में से कौन अगुणित कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन अगुणित कोशिका है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ओवम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्पर्म, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लीडिंग सेल्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए और बी। मतलब जो हैप्लॉइड सेल्स होती है ना, जो अगुणित कोशिका होती है, तो वो सिंगल सेल होती है। तो कौन सा होगा? ओवम और स्पर्म दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए और बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। विच इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? नर में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा टेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एपिडिडाइमस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वेस डिफरेंस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रोस्टेट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टिस। तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड।
द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया है और ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान से कीजिएगा। तो अगेन हम क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच कॉल्ड। शरीर में वृषक उदर गुहा के बाहर की ओर स्थित होता है, मतलब पाउच थैलियों में स्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? शरीर में, मानव शरीर में जो वृषण है वो शरीर के बाहर होता है और वो थैलियों में होता है, तो उन थैलियों को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्कोटम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वेस्ट डिफरेंस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेटी टेस्टिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्कोटम। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्कोटम बोला जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के अंदर पूछे गए हैं और पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा। ये वो वाला पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस एट। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस, जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है? जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा बॉडी टेम्परेचर। क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर उतना ही उसको चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए? ऑप्शन नंबर बी है लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। तो क्या बॉडी, हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है क्या उससे कम चाहिए होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा हायर देन बॉडी टेम्परेचर। क्या हमारी बॉडी से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म बनाने के लिए? ऑप्शन नंबर डी है 310 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या इतना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लोअर द बॉडी टेम्परेचर। इसलिए तो टेस्टिस बाहर की ओर होते हैं, मतलब पाउच में जो थैलियां होती है ना वो तभी मतलब बाहर की साइड होते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको स्पर्म बनाने के लिए उनको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और बॉडी से कितना टेम्परेचर कम होता है ये क्वेश्चन भी अगेन इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो कितना, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 से 2.5 टेम्परेचर है ना, केल्विन टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 2 से 2.5, ठीक है। इतना कम टेम्परेचर मतलब बॉडी से चाहिए होता है इनको स्पर्म बनाने के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये वो वाला टॉपिक है, वो वाले क्वेश्चंस है जो हर साल एचएससी के अंदर पूछे जाते हैं और आने की पूरी पॉसिबिलिटी भी है। तो प्लीज़ दोस्तों हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा। और ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कोई हंसी मजाक कोई किसी भी तरह का नहीं, क्योंकि हम सीरियसली होकर हमें एचएससी को मतलब सीटी को क्रैक करना है। तो प्लीज़ दोस्तों हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ दोस्तों आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक करवाए जाएंगे जिसको लेके आप किसी भी तरह के गलत कमेंट नहीं करेंगे। ये आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है। ये चैप्टर करवाने से पहले मैंने जब आज की स्टार्टिंग है, कल मैंने जो करवाए थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, वो काफ़ी इजी मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन भी थे और कॉमन क्वेश्चन भी थे। लेकिन जो आज की वीडियो के अंदर स्टार्टिंग हुई है हमारी क्वेश्चंस की, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि क्वेश्चंस हमारे ऐसे ही मिलेंगे, आगे जाके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई भी गलत कमेंट नहीं करेंगे, ये आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है। तो आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।